कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले की फिर बात करेंगे। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला, जहां बतौर डिप्टी सीएम अब तक तेजस्वी यादव रहते आए थे, वो बंगला अब अलॉट हो गया है सम्राट चौधरी को। और जाहिर है ये होना था। सम्राट चौधरी बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं और 5 देश रत्न मार्ग वाला जो बंगला है वो बिहार के डिप्टी सीएम को ही उसका अलॉटमेंट मिलता है। वो डिप्टी सीएम के रहने के लिए होता है, उनके लिए अलॉट किया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला तेजस्वी यादव ने खाली किया है या उनसे खाली करवाया गया है और सम्राट चौधरी के लिए ये बंगला अलॉट हुआ है, बल्कि इस बंगले को लेकर जो राजनीति हो रही है, इस बंगले को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, उसको लेकर हम आपको बताने आए हैं कि किस तरह से आज राजनीति तेजस्वी यादव के उस बंगले को लेकर है, जहां आज से पहले वो रहा करते थे। बतौर डिप्टी सीएम जो बंगला उनको अलॉट हुआ था, उसको लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट कितनी बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि बंगले में से कई सामान गायब हैं, सरकारी संपत्ति को ले जाया गया है। और दूसरी तरफ अब जेडीयू का रिएक्शन भी आया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है। नीरज कुमार ने कहा है कि बंगले के बारे में पता चल रहा है कि नया एसी खोलकर पुराना एसी लगवा दिया गया, इस तरह की बात कही जा रही है। और नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी को भी कहा है कि अगर आपके बंगले के साथ ये हुआ है या इस तरह की बात सामने आ रही है तो आप इसको गंभीरता से लीजिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। ये तमाम बातें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कही है। उनकी पूरी बात हम आपको सुनाते हैं, क्या कह रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता।